नमस्कार दोस्तों। आज यहाँ पर हम एक स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड। और यहाँ पर मैंने इसका एक डेली चार्ट लगा रखा है। इसके डेली चार्ट के अंदर मैंने एज ए इंडिकेटर लगा रखा है 20 का और ये 200 को एक्सपोनेंशियली मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस स्टॉक के अंदर ऊपर से गिरावट आई थी और गिरावट के बाद वापस से स्टॉक अपने 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो 20 की जो मूविंग एवरेज है ना, ये मेरी रेड लाइन है। इसको मैंने इंडिकेट किया है रेड कलर से और इसकी वैल्यू निकल के आ रही है 197। तो 20 का जो मूविंग एवरेज है उसको रेड कलर से इंडिकेट किया है, इसकी वैल्यू आ रही है 197 और इसकी जो करंट प्राइस है उसका लेवल आ रहा है 200 का। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि ये जो है अभी अपने मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर है, क्योंकि 20 का जो मूविंग एवरेज है वो बताता है स्टॉक के मोमेंटम के बारे में, यानी कि अगर उसके ऊपर है तो उसका मोमेंटम मेरा पॉजिटिव में है। तो आदित्य बिरला कैपिटल का मोमेंटम जो है वो मेरा पॉजिटिव में आ रहा है अभी। अब यहाँ पे देखते हैं इसका ये जो मेरी ब्लैक लाइन है, ये 200 डेज का एक्सपोनेंशियली मूविंग एवरेज है, ये मेरा लॉन्ग टर्म का सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो अभी ये स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म के जो है लाइन के ये नीचे, यानी कि 200 का जो मूविंग एवरेज है वो काम करेगा इसके अंदर एक रेजिस्टेंस का। तो इसके ऊपर वाला जो पहला जो बनता है ना मेरा रेजिस्टेंस, वो है मेरा 204 का, 204 का। तो यहाँ पर मैं आपको इस मूविंग एवरेज के बीच में जो अंतर दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दोनों ही मूविंग एवरेज के बीच में जो अंतर जो है ना वो काफ़ी कम है। तो मूविंग एवरेज के अंदर जो है वो डिफरेंस काफ़ी कम है। और उसके अलावा अगर स्टॉक की प्राइस मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर है तो यहाँ पर आपको एक काम करके चल सकते हो कि इस स्टॉक को जो है करंट प्राइस पर या किसी भी गिरावट में इसका जो 20 का जो मूविंग एवरेज है ना 197, इसका स्टॉप लॉस लेकर के इसके अंदर आपको ख़रीदारी करके चलनी है। और आने वाले दिनों में जो है ये स्टॉक आपको यहाँ से एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे जाएगा। और अगर इस वीडियो को आप कुछ दिनों के बाद में देखो और अगर तब ये स्टॉक आपको अगर 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर मिलता है तो आप जो 200 का जो मूविंग एवरेज है ना 204, उसका भी स्टॉप लॉस लेकर के इसके अंदर ख़रीदारी करके चल सकते हो। तो यहाँ पर आपको जो है इस स्टॉक के अंदर ख़रीदारी करने के 2 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट तो हो गया 20 की मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस और एक हो गया 200 की मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस। और आने वाले दिनों में जो है ये स्टॉक आपको यहाँ से एक बेहतरीन रिटर्न जनरेट करके दे जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये था मेरा आज का जो है आदित्य बिरला कैपिटल का एनालिसिस। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।